वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशा अकेडमी। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर 3 यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। ओके, टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो एज एट प्रेजेंट बात करते हैं कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशन कैसे है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन पहले से अच्छे हो चुके हैं और अब तो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि बराक ओबामा का और डोनाल्ड ट्रंप का भारत आना और इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका की विजिट करना, तो इससे इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। तो देखते हैं इसे कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन आज के समय कैसे हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, लिमोवा, कॉमकासा, बेका। तो ये तीनों हैं क्या है? देखो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, ये करंट अफेयर में चलने वाले टॉपिक्स हैं। आपने सुना होगा 2+2 क्या होता है, STA1 क्या होता है, क्योंकि अगर हम पेपर में लिखते हैं और अगर हम करंट अफेयर की चीज़ें ऐड करते हैं तो टीचर को अच्छा लगता है। साथ ही साथ इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, इसे बाहर की भी नॉलेज है, इसे इतनी नॉलेज नहीं है जो किताब में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हमारे लिए कॉलेज में या उसके बाद जब हम MA करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे पास करंट अफेयर का होना बहुत ज़रूरी है और ये नीडेड भी है आज के समय हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं लिमोवा क्या है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। देखो लिमोवा का सिंपल सा मतलब क्या है कि इंडिया और अमेरिका जो इनकी मिलिट्री है, जो इनकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनका एक्सचेंज करेंगे आपस में। ठीक है, एक्सचेंज इन द सेंस एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे की चीज़ों को सीखेंगे। कॉमकासा क्या है? कम्युनिकेशन कॉम्पिटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो कॉमकासा का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से। ठीक है, कि इंडिया और अमेरिका के पास जो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी है उससे एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को सीखा जाएगा। बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन। तो इससे क्या होगा, इंडिया और अमेरिका एक दूसरे की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि मान के चलो इंडिया और अमेरिका के कुछ पोर्ट है आपस में, तो इंडिया अमेरिका के पोर्ट को एक्सेस कर सकता है, अमेरिका इंडिया के पोर्ट को एक्सेस कर सकता है, जिससे क्या हो, ये एक दूसरे की चीज़ों को आसानी से सीख सके, समझ आ सके कि एक दूसरे की हेल्प से आगे वो किस तरह से अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के IORA, एक मिनट, IORA। तो IORA क्या है? IORA का मतलब है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि इंडिया इसके अंदर शामिल है और यूएसए इसका डायलॉग पार्टनर है। डायलॉग पार्टनर का मतलब यूएसए शामिल तो नहीं है IORA में, बट अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसमें इंडिया भी है और अमेरिका भी है। इसको छोड़ के अभी रिसेंटली बना जय ग्रुप। जय क्या है? जैसे जापान, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया। तो ये भी एक अच्छा ग्रुप है जहाँ पे इंडिया और अमेरिका दोनों इंक्लूड है। इसको छोड़कर इंडिया और अमेरिका के बीच की कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टाइगर ट्रंप। टाइगर ट्रंप एक ट्राई लेटरल एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस आती है इसके अंदर, जैसे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों देशों की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी आएगी और टाइगर ट्रंप की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेगी। इसको छोड़कर इंडिया और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और अमेरिका के बीच करी जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। युद्ध अभ्यास, ठीक है, तो इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब जैसे कि आपको पता होगा जो इंडिया के अंदर पहले अमेरिका से FDI आता था वो क्या है, वो 11 मिलियन था जो पहले आता था, और अब क्या हो गया, वो 344 मिलियन हो गया है। ठीक है, FDI क्या होता है? इन शॉर्ट देखो, FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसी होता है फॉरेन डायरेक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो जो FDI होता है ना, FDI का सिंपल सा मीन होता है कि कोई विदेशी देश आपके देश में कितना पैसा लगा रहा है। तो आपको पता होगा जब इंडिया में जो अब FDI का रेशियो है वो 50% से बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसे बहुत से PSU है हमारे यहाँ, पब्लिक सर्विस यूनिट, जहाँ पे आप कह सकते हो 100% FDI फॉरेन कंट्रीज़ का ही लगा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे दूसरे देश पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो अमेरिका का FDI है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। ओके, 2+2 नेगोशिएशंस देखते हैं। 2+2 क्या है? देखो 2+2 का मतलब है एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। एक्सटर्नल मिनिस्टर को हम फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, यानी इंडिया का विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, साथ ही अमेरिका का विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जब साथ में मिलकर डायलॉग डिलीवर करते हैं, बातें करते हैं कि हमें किस तरह से अपने संबंधों को अच्छा बनाना है, तो हम उसे 2+2 डायलॉग कहते हैं। ठीक है, ये सितंबर में हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, STA1 क्या है? स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉराइजेशन। देखो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है अमेरिका इंडिया को, यानी इंडिया जो साउथ एशिया की कंट्री है,
उसे ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स देगा जो वेपन्स आज तक अमेरिका ने किसी कंट्री को नहीं दिए हैं, ठीक है। लाइट वेट वेपन्स होंगे, पोर्टेबल वेपन्स होंगे, जिससे इंडिया अपने आप को और शार्प कर सकता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं एजिटेशन अगेंस्ट ऑफ अ डोमिनेंस ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट। तो देखो सीधी सी बात है, अगर अमेरिका एक सुपर पावर है, वन एंड ओनली है, तो सिंपल सी बात है अमेरिका के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो एजिटेशन चलते होंगे, मूवमेंट चलते होंगे कि अमेरिका की शक्तियों को कैसे रोका जा सकता है या अमेरिका की पावर को कैसे कम किया जा सकता है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अमेरिका का खुद का इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव है, वो किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो आपको पता होगा जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, वहाँ पे 2 हाउस होते हैं, ठीक है। इसको छोड़कर अमेरिका के अंदर कुल कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं, और हर स्टेट को 2 सीट्स मिली हुई है। इंडिया की तरह नहीं है कि इंडिया में स्टेट्स को सीटें ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मिली हुई है कि 1971 के सेंसेक्स के बेसिस पे जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उस राज्य को उतनी सीटें मिली होंगी। तो यूपी की 400 क्रॉस होगी, दिल्ली की 70 सीटें होंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली की 70 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा में दिल्ली की 3 सीटें हैं, है ना, और विधानसभा में यानी लोकसभा में आप जाओगे तो 7 सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे सबके लिए सेम है, ठीक है। अच्छा, उसको छोड़कर द पीपल ऑफ अमेरिका हु रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो जो वहाँ की जनता है ना, वो भी सरकार के अगेंस्ट वॉइस रेज करती है। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे तो आपने सुना होगा कि अंधे भक्त होते हैं, ब्लाइंड डिवोटीज होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट कुछ भी कह दे, हाँ हाँ हमारी गवर्नमेंट ठीक कह रही है, उन्हें नहीं पता गवर्नमेंट क्या कह रही है। लोगों को यही नहीं पता हमारे यहाँ की महंगाई बढ़ना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है। अगर महंगाई बढ़ जाए तो उनका मानना है गलत है, बट हमें पता है एज इकोनॉमिकली महंगाई बढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसे वहाँ की चीज़ों के बारे में पता है, वहाँ के राइट्स के बारे में पता है, वो ब्लाइंड फेथ पे बिलीव नहीं करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, नाटो, ठीक है। नाटो क्या है, नेशंस, जैसे आपको पता होगा कि नाटो के अंदर कंट्रीज इंक्लूड है। नाटो किसने बनाया था, नाटो इटसेल्फ अमेरिका ने बनाया था। तो जो उसमें कंट्री इंक्लूजन है वो अमेरिका के ऊपर ही रोकने का काम करती है, अमेरिका की पावर्स को ही रोकने का काम करती है, अमेरिका की पावर्स को कर्व करती हैं, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं यूएन। जैसे कि आपको पता होगा यूएन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें से एक मेंबर खुद कौन है, यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। तो जो अमेरिका खुद एक परमानेंट मेंबर है, उसके बावजूद अमेरिका को दूसरी कंट्री की बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका को छोड़ के 4 और परमानेंट मेंबर है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया। तो ये 4 अमेरिका की शक्तियों पर रोक लगाने का काम करते हैं, ठीक है। मीडिया, जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका की जो मीडिया है वो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, अमेरिकन सिटीजन, उन्हें काफ़ी अवेयर करने का काम करती है। वहाँ के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स अच्छे आर्टिकल्स छापती है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ अगर आप 1-2 न्यूज़पेपर्स को छोड़ दो तो सारे फालतू के न्यूज़ छापते हैं। अगर आप चैनल से एक आधे हटा दो तो आपको सारे चैनल ऐसे दिखेंगे जो पेड न्यूज़ दिखाने पर बिलीव करते हैं, ठीक है, जिनका मानना है गलत हेडलाइन डालो, गलत टाइटल डालो और क्या करो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ। क्योंकि इंडिया में तो माना ही जाता है कि यूथ और हमारी जो जनता है वो उस तरफ भागती है जिस तरफ भीड़ भाग रही है, तो ऐसा किया जाता है हमारे साथ। ओके, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वहाँ की मीडिया काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अवेयर है, जो जनता को अवेयर करने का काम करती है, जिसकी वजह से अमेरिका की शक्तियों को रोका जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की शक्तियों पर रोक लगाने का काम करती है। देखो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, देखो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ देशों के समूहों से मिलकर बनी हो। ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती है, एक होती है रीजनल, एक होती है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लगभग जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट है, जैसे कि एक एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ठीक है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, बाकी 6 से मिलकर अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यूएन, यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। बट आपको पता होगा कि सार्क में कितनी कंट्रीज शामिल है, 8 कंट्रीज शामिल है, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, MBPS पीना, ठीक है। तो जिसके अंदर 8 कंट्रीज है। ब्रिक्स के अंदर देख लो आप, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। EU में 28 कंट्री है। SCO हो गया। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर एक साथ आ जाए ना तो अमेरिका की शक्तियों को रोक लगाने का काम कर सकती हैं और अमेरिका की शक्तियों पर रोक आसानी से लगा भी सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऐसे कौन से वेज है जिससे हम डील कर सकते हैं अमेरिका से, ठीक है। यानी अमेरिका का जो हैगीमनी है उससे बचने के लिए हम कौन से तरीकों को अपना सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्या है,
A powerful country like India, Russia, Japan can together challenge the opposition of a United States. But these countries have to resolve their own difference first. देखो अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमको पता है जो रशिया है, जापान है, चाइना है, ये सारी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उभरते हुए देश हैं। अगर ये अपने डिस्प्यूट को पहले सॉल्व नहीं करते ना तो अमेरिका से निपट नहीं सकते, क्योंकि आपको अमेरिका से निपटने के लिए अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने वेपन्स पे उतना पैसा खर्च करता है, इतना 15 नेशंस मिलके करते हैं। तो अमेरिका से निपटने का तरीका एक ही है कि ये सारे देश पहले साथ आ जाएं, ठीक है। मेक योर ओन ग्रोथ बाय मेकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। तो और क्या करना है, इन देशों को सबसे ज़्यादा जरूरी है अमेरिका से दूर रहते हुए अपना विकास करना, अपना डेवलपमेंट करना, अपना ग्रोथ करना। अगर अमेरिका के साथ रहते हैं, अमेरिका को फॉलो करते हैं, तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। ओके, द मीडिया क्लास, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, राइटर केम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अमेरिकन डोमिनेशन। तो देखो जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो सामने आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अमेरिका का जो डोमिनेशन है उसे कम करने का तरीका ला सकते हैं सामने, ठीक है। थ्रू द स्टेट्स इंस्टीट्यूशन कैन फॉर्म अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट कैन इंक्लूड अमेरिकन सिटीजन एज वेल एज द अपोजिंग द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, साथ ही दूसरे लोगों को भी ले सकते हैं, ताकि जो अमेरिका की रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं उसे हम अपोज कर सके, उसे रोक सके, ठीक है। तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स, एंड you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.